चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पवार बोले, कोर्ट ने जिसे तड़ीपार किया वो आज गृह मंत्री, हमें सोचना होगा। अमित शाह ने 6 दिन पहले पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पवार ने कहा है कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ कुछ बातें कही। उन्हें मैं याद दिला दूं कि आज वो आदमी देश का गृह मंत्री है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार यानी कि राज्य से बाहर कर दिया था। अमित शाह को 2010 में शहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों, बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। पवार ने इसको लेकर अमित शाह पर टिप्पणी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक, मोदी, शाह और नड्डा मौजूद। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर चर्चा। जहां दोस्तों, दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद हैं। दोस्तों, बैठक में पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और इस साल 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनु भाकर ने जगाई मेडल की उम्मीद, इस इवेंट के फाइनल में पहुंची। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के पहले दिन यानी कि 27 जुलाई को शूटिंग में भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई। निशानेबाज मनु भाकर वुमेन से 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है। मनु भाकर 60 शॉट के क्वालिफाइंग राउंड में कुल 580 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। भाकर ने पहली सीरीज में 97, दूसरी सीरीज में 97, तीसरी सीरीज में 98, चौथी में 96, पांचवी में 96 और छठी सीरीज में 96 अंक हासिल किए। दोस्तों, मनु भाकर का फाइनल मुकाबला 28 जुलाई यानी कि दोपहर भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे होगा। दोस्तों, मनु भाकर के लिए कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30 सितंबर तक मिलेगी सब्सिडी। सरकार ने ईएमपीएस के लिए 278 करोड़ रुपए बढ़ाए। इसमें इलेक्ट्रिक कारें नहीं है शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ईएमपीएस को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सब्सिडी को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 778 करोड़ कर दिया। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च को इस स्कीम को लॉन्च किया था। दोस्तों, यह स्कीम 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक लागू की गई थी। यह योजना इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और ई रिक्शा पर सब्सिडी देती है। इसमें इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स को शामिल किए जाने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, दावा। पुतिन से मिलने के 45 दिन बाद 23 अगस्त को हो सकती है जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत भी चल रही है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाते हैं तो 1991 में यूक्रेन से अलग देश बनने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यहां पहली यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 8-9 जुलाई को 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली ममता बनर्जी, कहा मैं बोल रही थी तभी माइक बंद कर दिया। सरकार बोली आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शनिवार 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। इधर दोस्तों, सरकार ने ममता के इन आरोपों को झूठा बताया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले, जहां गोली लगी थी वहां दोबारा जाऊंगा, बड़ी रैली करूंगा। पूर्व राष्ट्रपति पर 14 दिन पहले पेंसिल्वेनिया में हुआ था जानलेवा हमला। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस जगह दोबारा जाने वाले हैं जहां उन्हें गोली लगी थी। ट्रंप ने शुक्रवार को एक रैली के दौरान कहा कि मैं पेंसिल्वेनिया वापस जाऊंगा, वहां एक बड़ी और शानदार रैली करूंगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि रैली कब और किस मैदान में होगी। गोली लगने के बाद पहली बार ट्रंप के कान में पट्टी नजर नहीं आई। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हो गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेबी ने विजय माल्या को सिक्योरिटी
सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया। शेयर मार्केट में 3 साल तक किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने विजय माल्या को भारतीय शेयर मार्केट से 3 साल के लिए बैन कर दिया है। भारत से भगोड़ा घोषित किए जा चुके शराब कारोबारी अब मार्केट में 3 साल तक किसी भी तरह से लेन देन नहीं कर सकेंगे। सेबी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि विजय माल्या के सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सिक्योरिटी के खरीदने, बेचने या किसी भी प्रकार की डीलिंग करने या सिक्योरिटी मार्केट के साथ किसी भी तरीके से जुड़ने पर 3 साल तक के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राज्यों को पंगु बना देंगे तो केंद्र भी पंगु हो जाएगा, नीति आयोग की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं मीटिंग हुई। मीटिंग में शामिल होने के बाद कोलकाता पहुंचने पर ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा मानना है कि राज्य और केंद्र के बीच हमेशा सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए, विकास में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता ने कहा कि इस मीटिंग में कोई नहीं आया, मैंने सोचा कि मैं सभी के लिए बोलूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मीटिंग में एनडीए सहयोगियों को ज्यादा और दूसरी पार्टियों को कम समय दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप राज्यों को पंगु बना देंगे तो केंद्र भी पंगु हो जाएगा। मीटिंग में लगातार घंटी बजाई जाती रही थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का फॉर्म भरा, कहा हर वोट के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। एक दिन पहले ओबामा ने दिया था समर्थन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदवारी छोड़ने के 5 दिन बाद कमला हैरिस ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म पर साइन कर चुकी हूं। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और इस साल नवंबर में हमारी ही पार्टी की जीत होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में कावड़ रूट पर एटीएस हुई तैनात, ड्रोन से निगरानी। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने कहा हालात सेंसिटिव, हमले का भी खतरा। 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। जी हां दोस्तों, यूपी में कावड़ रूट पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस तैनात कर दी गई है। लखनऊ से एटीएस कमांडो बख्तरबंद गाड़ियों से शनिवार दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने कावड़ रूट पर सिक्योरिटी व्यवस्था को जांचा परखा। स्थानीय खुफिया विभाग भी ड्रोन कैमरे से कावड़ रूट की निगरानी कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कानपुर की 16 कंपनियों के मसाले खाने लायक नहीं, सब्जी मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड्स, बिक्री पर रोक लगाई गई। जी हां दोस्तों, जिन मसालों को आप खाते हैं उनसे आपकी सेहत बिगड़ रही है। अशोक और भोला सब्जी मसाले समेत 16 कंपनियों के सैंपल जांच में फैल पाए गए हैं। यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA का कहना है कि कंपनियों के कई प्रोडक्ट्स खाने लायक नहीं है। दरअसल दोस्तों, FSDA के अफसरों ने इस साल मई में कानपुर में मसालों की कंपनियों पर छापा मारा था। 16 कंपनियों के अलग अलग मसालों के 35 प्रोडक्ट्स के सैंपल लेकर जांच के लिए आगरा भेजे गए थे। इनमें से 23 की रिपोर्ट सामने आई है। इनमें पेस्टिसाइड और कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक पाई गई, कीड़े भी मिले हैं। इसके बाद FSDA ने मसालों के इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोल्डी मसाले के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सलमान खान है। यानी कि दोस्तों, बड़े बड़े अभिनेता इन मसालों का ऐड कर रहे हैं और यह आपके खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके से अगर आप बिना जांचे परखे इन मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यह कहेंगे कि आप स्लो पॉइजन ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। क्या यूपी में बदले जा रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम? बीजेपी की बैठक के बीच सपा नेता के दावे से गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रही बीजेपी की तथाकथित आंतरिक कलह के बीच दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक के बीच समाजवादी पार्टी के नेता ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे पूरी यूपी की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल दोस्तों, सपा नेता IP सिंह ने कहा है कि यूपी में दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बदले जा रहे हैं। सपा नेता IP सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि 2027 में सपा 300 पार, भाजपा 2027 में सिर्फ 27 सीटों पर सिमट जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री हल्के और फर्जी नेता हैं, मूल भाजपा के भी नहीं हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया, जो उस योग के थे ही नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्राइवेट मोबाइल कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी का पड़ा असर। BSNL के 15 दिन में 15 लाख ग्राहक जुड़े, पिछले 8 सालों में 7 करोड़ गवा चुका था। जी हां दोस्तों, प्राइवेट मोबाइल कंपनियों के टैरिफ में जुलाई से 25% तक बढ़ोतरी के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL में ग्राहकों की घर वापसी हो रही है। 2 दशक पहले भारतीय टेलीकॉम बाजार में 18% से ज्यादा हिस्सेदारी वाली BSNL की मौजूदा हिस्सेदारी 2.5% से भी कम बची है। मई में इसे 15,000 नए ग्राहक मिले थे तो जून में 58,000 घट गए। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। कंपनी जुलाई के शुरुआती 15 दिन में ही 15 लाख से ज्यादा ग्राहक जोड़ चुकी है। बीते 8 साल में 7 करोड़ यानी कि 76% ग्राहक कंपनी गंवा चुकी थी।
अब 15 दिन में 6.34% नए ग्राहक जुड़ गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने फिलिस्तीन के एक स्कूल पर किया एयर स्ट्राइक, हमले में 30 की मौत, 100 से अधिक लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गाजा के दीर अल बलाहा में एक स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों, इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हमास कमांडर सेंटर पर हमला किया था। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों पर हमला हुआ उनमें से ज्यादातर लोग विस्थापित होकर आए